हेलो एवरीवन, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की हम करने वाले हैं जिसका नाम है मीटर ब्रिज और या फिर स्लाइडिंग ब्रिज। ठीक है, देखो मीटर ब्रिज हम इसको क्यों कहते हैं, इसमें एक मीटर स्केल लगा हुआ है जिसमें 0 to 100 अपने रीडिंग होती है, इसमें मार्किंग होती है। मीटर लगा होता है कहीं तो 1 मीटर लगा हुआ है तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया मीटर ब्रिज। ठीक है, नाम से इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। दूसरा स्लाइडिंग ब्रिज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो इसमें जोकी होती है उसको हम स्लाइड करते हैं एक वायर के ऊपर, जिससे हमें रीडिंग नोट करनी होती है, तो इसलिए इसका नाम भी दूसरा नाम स्लाइडिंग ब्रिज है। राइट, और एप्लीकेशन क्योंकि एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की तो उसकी जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा था कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ पे हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है कि आपको एक मीटर ब्रिज या स्लाइडिंग ब्रिज मिला हुआ है, उसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको मीटर ब्रिज को यूज करना पड़ेगा। और सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और प्रैक्टिकल के लिए भी साथ साथ में इसको समझते हैं कि प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीजें एक साथ में मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में इसमें 2C जो लिखा हुआ है CS और ये CS, मतलब कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, 2 कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है और आपके पास में ये जो गैप बचा हुआ है और इसके बीच में एक अनदर स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, स्ट्रेट की स्ट्रिप है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक इसमें बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है, यहाँ पे प्लग की 1 वे प्लग की लेंगे इसमें। ठीक है ना, प्लग की ले सकते हैं, स्विच भी ले सकते हैं, जो आप लेने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ऑन ऑफ का यूज करना है। इससे A और B के बीच में ये लगा हुआ है आपका बैटरी और एक की और एक ये वायर लगी हुई है जिसपे हमें स्लाइड करना होता है जोकी को। इसमें एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसके साथ में एक जोकी लगी हुई है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, साथ में जोकी लगी हुई है, एक मीटर स्केल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज कहते हैं। तो आपके पास में 4 रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। ये होगी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि पहले गैप में लगा होता है और T टर्मिनल बीच का जो टर्मिनल पे हमने गैल्वेनोमीटर को रखा हुआ है, लगाया हुआ है। और उसके बाद एक अननोन रेजिस्टेंस S लगी हुई है, यहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे क्योंकि तो हमारी नोन रेजिस्टेंस है 3 इसमें और एक हमारी है अननोन रेजिस्टेंस, तो उसमें हमने रखा S को। ठीक है, तो आपने बनाया R S P और Q। आपके पास 4 रेजिस्टेंस होगी जिसमें से 3 नोन है और 1 अननोन है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास प्रैक्टिकल है, आपने कनेक्ट कर लिया कि आपने यहाँ A और B के बीच में आपने बैटरी कनेक्ट कर ली, स्विच को ऑन कर लिया। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिकल करना था। सपोज करो कि आपको प्रैक्टिकल करना था, तो आप क्या करते हैं, आपको करना था कि स्विच को ऑन करते हैं और इसके लेफ्ट A पे और B पॉइंट पे दोनों पे टच करते जोकी को, और टच करने से अगर उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन आता है, मतलब एक बार अगर यहाँ पे किया तो लेफ्ट साइड आया है, जब मान लो कि B पे किया तो राइट साइड आना चाहिए। इधर अगर राइट साइड आया है, A पे राइट साइड आया है तो B पे उसको लेफ्ट साइड जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने जो कनेक्शन इसमें किए हैं वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका कनेक्शन जो है गलत है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत कनेक्ट रखा है, तो उसको दोबारा से कनेक्शन को रीचेक करेंगे। और जब तक ये A पे और B पे दोनों पे एक दूसरे के अपोजिट डिफ्लेक्शन ना हो जाए तब तक आपका ये जो कनेक्शन है, जो आपका मीटर ब्रिज है, वो सही नहीं आपसे कनेक्ट हुआ है, तो आपको सही से कनेक्ट करना है। राइट, तो ये आपको याद रखना था। अब उसके बाद तो सिंपली आपको रीडिंग लेनी है क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बड़ा ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। सेकंड, उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो R हमें मिला हुआ है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें जो R और S का जो डिफरेंस है लगभग इक्वल सा रहना चाहिए। इक्वल सा रहने से मतलब होता है कि अगर आपको कार्डिया क्या करते हैं, एक बार कम ले लिया आपने, एक बार थोड़ा और बढ़ाया, एक बार थोड़ा और बढ़ाया रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से आप में यहाँ पे जो बैलेंसिंग आएगी वो आती रहेगी। ठीक है ना, अलग अलग रीडिंग आपको मिलेगी, 3-4 रीडिंग इसमें कम से कम लेनी होती है। देखो मेथड वही है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का, वही एप्लीकेशन, वही बिल्कुल सब कुछ वैसे ही चल रहा है कि आपने इसमें बैलेंस जो जी है, जो उसमें गैल्वेनोमीटर है, उसमें नो डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो आपने उसको बार बार प्रैक्टिकल को यूज करना है।
कोई रेजिस्टेंस निकालनी है, आपने इसमें जो ब्रिज है, ये सॉरी वायर है, इस पे आपको स्लाइड कराना है जोगी को। और इसमें एक थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल स्लाइड जो है वायर पे टच करके नहीं चलाना है कि आप उसको बार बार टच करते रहेंगे। तो बार बार तो टच करना है पर एक बार से उसको स्लाइड नहीं करना है। तो उससे क्या होता है कि जो वायर है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो थोड़ा कहीं कम और कहीं ज्यादा हो सकता है। तो उससे जो रेजिस्टेंस है उसकी वायर की वो कम ज्यादा हो जाएगी और जिससे जो आपकी जो रीडिंग होगी वो डिसमैच रहेगी, मतलब उसमें कहेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है कि ये वायर की जो डिस्टेंस यूनिफॉर्मली वायर हो। और इसमें दो तरीके की वायर लगी होती है, एक मैगजीन में कांस्टेंट है वायर लगी होती है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी वायर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उसी से हम उसी रेजिस्टेंस से इसको हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की, जैसे आपका सर्किट कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किया, तो कंस्ट्रक्शन में आपने देख लिया कि इसमें सारे जो कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं वे अच्छे से लग गए। उसके बाद में सेकंड आपने इसमें जो की को ये जो है ओपन की है, अब इसको क्लोज की हमने क्लोज कर दी इस की को। तो जैसे ही क्लोज की तो वैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे गैलवेनोमीटर में कोई रीडिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन, जब तक हम इसको स्लाइड कराएंगे जब तक यहाँ पे कोई नल डिफ्लेक्शन ना आए। ठीक है, तो जैसे ही आपका नल डिफ्लेक्शन आता है तो आप वहाँ पे रीडिंग नोट कर लेते हैं। और अगर आपकी यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे आपने 0 से देखा है, तब क्योंकि 0 भी होता है 100 भी होता है, तो आपने अगर यहाँ पे 0 से देखा तो 0 से आपके यहाँ पे 20 आ गई, तो बची हुई कितनी होगी 80 होगी। तो 100 में से 80 को लेस कर देंगे तो आपको ये P बन जाएगा, दूसरा Q बन जाएगा। आपने उसको उधर से माना है तो उधर से वैल्यू भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। उधर अगर 20 आया तो इधर 50 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है कि आपने किधर से क्या माना है। ठीक है, जनरली हम पॉजिटिव से इसको मानते हैं, तो आप इसको इसी तरीके से माने। ठीक है, तो आपकी रीडिंग सही आएगी। दूसरा 3 या 4 रीडिंग कम से कम लें, इससे कम बिल्कुल रीडिंग ना लें, और वैल्यू को एक रेशो में लें। दूसरा, अब हम व्हिटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल था वो था P अपॉन में Q और R अपॉन में S। ये हमारा प्रिंसिपल था व्हिटस्टोन ब्रिज का। अब क्योंकि हमें S को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास में जो P की वैल्यू आएगी, अब क्योंकि ये जो इसमें स्मॉल r हम यूज करेंगे, जैसे हमने रीडिंग यूज कर ली, P की रीडिंग यूज कर ली R है। R से मतलब है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कि इसकी जो पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है तो कितनी रेजिस्टेंस है, तो हमने मान लिया कि R जो है इसकी ये रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। तो आपने P = ले लिया, और आपको तो Q की रीडिंग भी आपको पता ही है, ऐसे कर हमने इसी को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिया है स्मॉल r ही रहेगा और 100 माइनस L, या कि ये दूसरी रीडिंग हो गई। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स की है क्योंकि वहां तो वैल्यू मिलती है रेजिस्टेंस बॉक्स में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, आपने 10th में भी इसको पढ़ा था। ठीक है, उसको मैं दोबारा नहीं बता रहा कि रेजिस्टेंस व्हाट इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, इसको फाइंड आउट करना और 10th से सीखना। उसको 10th में अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भूल चुके हैं, तो उसको एक बार वहां से रिमाइंड कर लें। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो बैलेंसिंग, क्योंकि हमारा ब्रिज का बैलेंस होता है जब हमारा रेशो P अपॉन में Q और R अपॉन में S इक्वल होता है। ठीक है, चल तो अब इनको वैल्यू हम रखना है P और Q की जगह। तो जैसे हमने P और Q की वैल्यू रखी R 100 माइनस L और R अपॉन S, तो R से R कैंसिल आउट हो गया, तो L अपॉन 100 माइनस L हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे हमारा ये रेशो आ गया, तो क्योंकि हमें S की वैल्यू निकालनी थी, S की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे R 100 माइनस L अपॉन में चल जाएगा L। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी S। ठीक है ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो जैसे आपकी वैल्यू निकलती है यहाँ पे हमारे, जैसे इसको आप सोचें। ठीक है, S की वैल्यू किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो आपकी वैल्यू S को आप बढ़ाना चाहते हैं, आपकी S की वैल्यू ज्यादा है, तो बैलेंसिंग किधर जाएगा,
ठीक है ना। आपकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मान लो कि इसकी वैल्यू आपने कम निकाली, ठीक, तो आपको जो डिफ्लेक्शन है वन साइड निकल जाए। पर जैसे ही समझ लेना कि अगर आपकी वैल्यू इसके दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, आपको वैसे तो ऐसे ही आपको पता तो है नहीं कि एस की वैल्यू कितनी है, राइट, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे जो भी निकालना है और ये जो रेजिस्टेंस अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं, तब आपका जो जो यहाँ पे गैलन जो डिफ्लेक्शन हमें मिलता है ए और बी के बीच में, वो लगभग सेंटर पे, लगभग 50 के अराउंड मिलेगा, मतलब सेंटर पे आ जाएगा लगभग। तो समझ जाना कि वहाँ पे जो आर हमने निकाली थी वो दोनों वैल्यू लगभग सेम सी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में बड़े आते हैं, मतलब यही चीजें मिलती हैं, कभी ये दे देता है, कभी पी की वैल्यू देता है और एस की वैल्यू को फाइंड आउट करा लेता है, या कभी एल की वैल्यू को फाइंड आउट करा लेता है। तो ठीक है ना, तो उसमें भी अच्छा रहता है कि भाई न्यूमेरिकल्स हम कैसे करें, तो न्यूमेरिकल्स भी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट मिला है, अननोन डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करके है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये समझ आ गया होगा। तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखने की, हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और या फिर पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर देखेंगे, ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।